मैं राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार लगातार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारी तो ये हमारे लिए शासन की नीतियों का नीचे का क्रियान्वयन कराने की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और ऐसे में जब भारत सरकार ने 55% डीए बढ़ाया तो हमने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी ये सौगात दी है। उल्लेखनीय के पहले ही हमने यात्रा भत्ते, अव्यावसायिक भत्ते, ऐसे कई प्रकार की योजनाओं में पहले हमने उनकी अपनी राशि में वृद्धि की थी और हम इसमें फिर एक प्रकार से हमारे परिवार के अंग है कर्मचारी अधिकारी, उनकी चिंता करना हमारा काम है और उनके माध्यम से सुशासन के सारे लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। मेरी अपनी ओर से हमारी सरकार लगातार इस वर्ग के लिए ध्यान देगी। एक और निर्णय हम कर रहे हैं, हमारी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए समय पे भर्ती हो जाए, सभी पदों के लिए कभी कहीं कोई स्थान खाली न रहे। इस प्रकार से हम अपनी एमपीपीएससी की भी एग्ज़ाम कराने के दिशा में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़े हैं। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे ताकि साल में एक बार परीक्षा होगी, जैसे यूपीएससी की होती है उसी प्रकार से एक ही परीक्षा में सब प्रकार के अलग अलग श्रेणी के योग्य लोगों का चयन होगा। मैं कोशिश करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन के लिए ऐसे सारे उपाय करना जरूरी है जिनके माध्यम से सभी वर्गों का भरोसा भी बना रहे और वो राज्य की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर कर सके। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के। मुझे इस बात का आनंद है, आप सबको बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश में जैसा चीता प्रोजेक्ट को लेकर हमने प्रॉपर उसकी तैयारी की है। कल हमारी परिवार में चीता परिवार में पुनः वृद्धि हुई है और 5 नए मेहमान नन्हे हमारे बीच में आए हैं। ये अब जितने चीता हमने अफ्रीका से बुलाए थे उससे ज़्यादा जन्म अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में इनका हुआ है। अर्थात ये हमारे उस प्रोजेक्ट की सफलता की तरफ के प्रगति का सोपान है। हम निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से बाकी वन्य जीवों को लेकर भी हमारी उसी तैयारी है। आने वाले समय में न केवल पर्यटन से बल्कि वर्तमान का पर्यावरणीय सिस्टम जिसमें सभी जीवों के अपनी परिवार भी बढ़े और उनके अपनी संतुलन भी बना रहे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आइए वन्य प्राणियों से भी हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं और राज्य को देश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दुनिया के सामने अनुपम उदाहरण बनाएं कि चीता एशिया में बसाया भी जा सकता है। ये उदाहरण हमारे सबके सामने आया है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। जब से उनने ये पहला चीता छोड़ा था तब से लेकर आज तक की बहुत अच्छी प्रगति हुई है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।